स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मॉडल पेपर नंबर 4 अर्थात मॉडल पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास एक मॉडल पेपर और रहेगा जो मॉडल पेपर नंबर 5 है। हम टेस्ट पेपर नंबर 4 4 टेस्टों को सॉल्व कर चुके हैं। ये मॉडल पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे पास ये चौथे नंबर का मॉडल पेपर है। यहां भी हमने कुल 50 प्रश्नों का एक संकलन लिया है जो बहुत शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। आप रेगुलर इनको देखिए और ये बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके आईक्यू टेस्ट टिप्स हैं, आपके आईक्यू को ग्रोथ करने वाला है और ट्रिक्स, हम ऐसी जादुई ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप आराम से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आपका समय बहुत कीमती है और उस समय को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। किस तरह का प्रश्न नंबर 1 है और जब स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसा पता लगता है कि प्रश्न नंबर फर्स्ट कैसा है हमारे पास। किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया जाए। जी हाँ, कैसे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, लेकिन इनके बीच की दिशाएं यहां पर किस तरह से दी गई हैं। क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखा रहे हैं हम। ये दक्षिण पूर्व दिशा है साहब, इसको क्या बना दिया, उत्तर बना दिया। हम किस प्रकार चल रहे हैं, हम चल रहे हैं जस्ट घड़ी के उल्टा। घड़ी ऐसे चलती है लेकिन घड़ी के विपरीत चल रहे हैं। आगे देखते हैं, उत्तर पूर्व को पश्चिम दिखाया जा रहा है, ये उत्तर पूर्व रहा। इसको क्या कह रहे हैं हम, पश्चिम कह रहे हैं। पार कर रहे हैं हम 45, 45, 90 और 135 डिग्री कोण को पार कर रहे हैं। आगे देखें, और इसी प्रकार अन्य परिवर्तित हो रही है तो पश्चिम को क्या दिखाया जाएगा। जी हाँ, पश्चिम को हम देखते हैं तो वही पार करेंगे, ये तो 90 और ये 135। तो पश्चिम का हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व कहां पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को अगेन हम सॉल्व करने वाले हैं। किस प्रकार का हमारे पास प्रश्न है नंबर सेकंड। एक स्टीम इंजन है जो दक्षिण की ओर जा रहा है। इसी तरह का एक सवाल देखा होगा आपने जिसमें रेल थी, लेकिन कैसी, इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, और इलेक्ट्रिक ट्रेन थी तो वो धुआं नहीं दे रही थी। यहां स्टीम इंजन है, डोंट वरी, स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन जा रहा है दक्षिण की ओर। देखो दक्षिण की ओर ये स्टीम इंजन जा रहा है साहब, जाने देवें। ये देखो स्टीम इंजन जब दक्षिण की ओर जा रहा है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ये हवा चल रही है, देखो किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चल रही है, साई 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 साई। कंप्लीट है। तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अब ये यूं चल रहा है और हवा यूं जा रही है, तो क्या धुआं इधर जाएगा। धुआं तो ये यहां से फेंकेगा और धुआं किधर जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। और उत्तर पूर्व दिशा में जब धुआं जा रहा है तो करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, धुआं कभी भी इस दिशा में नहीं, क्योंकि धुआं पीछे की ओर जाएगा और साइड में जाएगा, तो इस दिशा की ओर धुआं जा रहा है आपका। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न किस तरीका है, नंबर 3। पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर चलने लगा। यस, पीटर ये 8 किमी जा रहा है पश्चिम की ओर। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किमी चला। यहां से दाईं मुड़कर कितना चल रहा है, 3 किमी। इसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 12 किमी चला। यहां से दाएं मुड़ेगा इधर और कितना चल रहा है साहब, 12 किमी। अब ये पूरा 12 है, लेकिन यह 8 तो ये 8, कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ये 4 हो गया। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किमी चला, यहां तक हो गया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहां से सीधी दूरी ज्ञात करना है हमें। ये सीधी दूरी ज्ञात करना है। ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी 3 है। 4 है, 3 है, तो अगला आंसर कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे आएगा, कर्ण का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इनका जोड़ा है। 3 है कभी भी, 4 है कभी भी, तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 है 4 है तो आंसर 3 होगा, 3 है 5 है तो आंसर 4 होगा। देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ कर्ण ज्ञात करना था तो कैसे ज्ञात करता मैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
3 तिया 9, 4 चौक 16, आगे चलें 25 हो गया, अंडर रूट गया 5 बचा, और ये आपका कर्ण 5 आंसर हो गया। इस प्रकार भी हम देख सकते थे। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को अगेन हम सॉल्व करने वाले हैं, नंबर 4 को। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे 3 देखना है जिनके पहले 8 हो। ऐसे 3 देखो साहब, जिनके पहले तो 8 हो तथा तत्काल बाद में 6 हो। 836 देखना है। ऐसे 3 जिनके पहले 8 और बाद में 6 हो। देखते हैं ऐसे 3, ये क्रॉस है, ये 3, ये 3, जिनके पहले 8 और बाद में 6 हैं साहब। आगे 3 देखें, पहले 8 और बाद में 6 हैं। ये 3 पहले 8 और बाद में 6 हैं। ये 3 पहले 6 हैं, ये गलत है। ये 3 इसके पहले 8 और बाद में 6 हैं। ये 3 गलत है साहब, पहले 8 नहीं है। ये 3 पहले 8 है लेकिन बाद में 6 नहीं है। आगे चलते हैं, ये 3 पहले 8 बाद में 6 नहीं है, और तो कोई सा भी नहीं हो रहा है साहब। कितने 3 ऐसे हो रहे हैं? 1 2 3 और 4, मतलब डी वाला करेक्ट ऑप्शन बन रहा है यहां तक कोई प्रॉब्लम? 836 को हमने तलाशा और ढूंढा। अगला क्वेश्चन कैसा है? EDRA, इन अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करना है और अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अंग्रेजी के कितने बनेंगे? तो देखो, इससे EDRA, इससे बनाते हैं। एक तो बन रहा है REA और D, रीड या ना पढ़ना, ये पढ़ना कंप्लीट है। और कौन सा बन रहा है? देखो, DEA और R, DEA और R, डियर यानी प्रिय है। और कौन सा बन रहा है साहब? कोई नहीं, केवल कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, और यही करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर है बी वाला। और कौन सा बन रहा है? कौन सा अक्षर है जो बन रहा है? और कौन सा शब्द ऐसा अंग्रेजी का है जो बन रहा है? कोई सा भी शब्द नहीं है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करते हैं। देखो नंबर 6 को, 2 3 6 15 42, यहां देखो एक ग्रोथ हो रहा है। यहां देखें 3 बढ़ रहा है। यहां देखें 15 हो गए, तो देखो कितना बढ़ रहा है? 9, 9 और 6 15, 3 का तिया 9। और अब आगे देखेंगे तो यहां कितना बढ़ रहा है साहब? 42 और 15 देखें तो कितना माइनस हो रहा है? 12 में से 5 गया तो 7, और यहां बचा है 2, 27, मतलब 9 तिया 27 बढ़ रहा है यहां पे, तो तिगना बढ़ रहा है। अब देखो 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 27 का 3 गुना देखते हैं हम। 7 या 21 का 1 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 बढ़ाना है। और 42 में अगर मैं 81 बढ़ा दूंगा, ये 42 प्लस 81, तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 है, मतलब 123 आपका करेक्ट आंसर है। 27 ग्रोथ हुआ डायरेक्ट। फिर उसके बाद कितना ग्रोथ हुआ? 81 ग्रोथ करना है, तिगना ग्रोथ हो रहा है। चले आगे और अगले प्रश्न की ओर जब हम चलें और अगला प्रश्न देखें तो कौन सा है? 6 और 4 10 है, 4 प्लस हो रहा है, यहां 8 प्लस हो रहा है, यहां 16 प्लस हो रहा है, और यहां 32 को प्लस करूंगा मैं तो 34 में मैं 32 को जोड़ने वाला हूं। कितना हो गया? 6 और 6 66, मतलब करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी वाला। आगे चले और अगले प्रश्न को वापस अगेन हम देखने वाले हैं, नंबर 8 को। 7 से बन रहा है 17, फिर 31 है, फिर 49 है। यहां किस तरीके से ग्रोथिंग हो रही है देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहां लिख देता हूं मैं, 7 है, 17 है, 31 है, 49 है और 97 है। बहुत लॉजिकल सवाल है और शानदार सवाल है। देखो यहां देखें कितने बढ़ रहे हैं? 10। यहां देखें कितने बढ़ रहे हैं? 14, है ना। 17 और 14 कितने हो गए? 31 हो गए। यहां देखें कितने बढ़ रहे हैं? तो 49 में से मैं 31 को माइनस करता हूं तो कितने बढ़ रहे हैं? 8 और यहां एक 18 बढ़ रहे हैं, मतलब 4 4 जुड़ रहे हैं, 18 बढ़ रहे हैं। अब 18 और 4 22 बढ़ना चाहिए, तो देखते हैं 22 बढ़ाते हैं, क्योंकि देखो 10 बढ़ा, फिर 14 बढ़ गया, 14 के बाद देखें फिर 18 बढ़ रहा है, 18 और 4 कितना हो गया? 22 बढ़ा देते हैं। तो यहां देखो कितना प्लस करेंगे? 22 प्लस करेंगे। अब 22 को मैं प्लस करता हूं तो 49 में क्या जोड़ता हूं मैं? 22 को जोड़ता हूं। कंप्लीट है। तो 9 और 2 11 का 9 और 2
11 का 1, हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 71 71 और करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास सी वाला। यहां पे क्या आ जाएगा साहब 71। फिर आगे कितना जुड़ेगा इसमें 22 और 4 26 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। कंप्लीट है। कितनी इजी और आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है। और जब आसानी से सॉल्व किया है, ये अलग फैक्ट है, यहाँ जोड़े घटाए जो हैं सवाल हो रहा आपका। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को हम अगेन सॉल्व करने वाले हैं। ए से बन गया बी +1, बी से डी बना +2 हो गया। ये देखो +2 हो गया। फिर यहां पे देखें +3 हो गया, 4 और 3 7 बन गया। आगे चलें तो डी से क्या बन गया, ई बन गया +1 है। फिर एफ जी 2 बढ़ गया, एच आई जे 3 बढ़ गया। आगे 4 बढ़ना है तो पहले अक्षर में +4 करेंगे तो 7 और 4 11 का मतलब के हो गया। आगे बढ़े तो यहां जे में भी 4 बढ़ाएंगे साहब, +4 करेंगे तो देखो 4 प्लस कर देंगे तो 4 प्लस करते ही जे याना 10 पे और 4 जुड़ गए तो 14 हो गया। और 14 हो गया तो 14 का मतलब एन, नेहा 14 करती है। तो करेक्ट आंसर बना हमारे पास के और एन। और के और एन कहां पे हैं, ऑप्शन नंबर बी में। देखो कितना इजी तरीके से सॉल्व किया है। एक के बाद एक संख्या प्लस हो रही है। आगे देखते हैं। फूल से कली बन गई, मतलब क्या हुआ है, फूल से कली बनी नहीं, क्या होगा, कली से क्या बन गया, फूल बन गया। कली से जब फूल बना तो फल किससे बना, फल बनेगा किसके बाद, फूल के बाद बनेगा। या फिर फूल के पहले की अवस्था कली है तो फल के पहले की अवस्था फूल है। और फूल करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी वाला। कंप्लीट है। आगे देखते हैं। खाना टहनी वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला है। अलग छांटेंगे। शेर है, चीता है, तेंदुआ है, सब क्या है, मेल है, जबकि गाय अलग ऑप्शन है और ये फीमेल के अंतर्गत आ रहा है। कंप्लीट है। आगे चलें और अगला क्वेश्चन कैसा है हमारे पास। लेखक है, प्रकाशक है, संपादक है और मुद्रक है। इसमें लेखक बिल्कुल अलग हैं, प्रकाशक, संपादक और मुद्रक ये सारे ही बाद की कंडीशन वाले हैं। प्रकाशित करने वाला, संपादक है, मुद्रक है, ये सारे बाद की कंडीशन है। सबसे पहले कौन है, लेखक आपके अलग कंडीशन है। शिक्षक है, प्राचार्य हैं, छात्र हैं, ये सब शिक्षक क्वालिटी के अंतर्गत आ रहे हैं। अलग है आपके पास कौन, सी वाला, और कौन है, छात्र, जबकि ये सब शिक्षक के अंतर्गत आ रहे हैं, प्राचार्य और व्याख्याता भी। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न 14 to 16 के लिए आकृति दी गई है और इस आकृति में शिक्षित हैं, ग्रामीण नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं और संख्याएं दे रखी हैं। उन संख्याओं को देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कैसा है हमारे पास, कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। ऐसे ग्रामीण नौजवान देखना है जो बेरोजगार हैं। देखते हैं ये ग्रामीण नौजवान कितने ऐसे हैं जो क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो ग्रामीण नौजवान और बेरोजगार में आने वाली संख्या कौन सी है। यहां पर हमारे पास एग्जैक्टली आंसर 5 नहीं है और एग्जैक्टली 4 नहीं है, लेकिन 5 और 4 दोनों इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो 9 हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि दोनों के अंतर्गत आने वाले देखना है। हमें देखना है जो किसमें आए, त्रिभुज में, और एक आए हमारे पास वर्ग में। तो दोनों में आने वाली संख्याएं 6 और 5 और 4, तो 9 हमारा करेक्ट आंसर है और डी वाला करेक्ट बना। आगे चलें और अगला प्रश्न कैसा है हमारे पास। देखो कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं। ऐसे ग्रामीण नौजवान, ये ग्रामीण नौजवान जो शिक्षित हैं, ये शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं, ये बेरोजगार भी हैं। मतलब तीनों में आने वाली संख्या कौन सी है, 5, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न किस तरह का है देखना आप। शिक्षित ग्रामीण नौजवान कितने हैं, शिक्षित हैं ग्रामीण नौजवान कितने हैं। बेरोजगारों की चर्चा नहीं की गई है, तो हमें देखना है एक तो शिक्षित में और एक देखना है हमें ग्रामीण नौजवान में।
तो जब इन दोनों को हम देखेंगे तो दोनों में आने वाली संख्याएं कौन सी है? 5 है और 7 है। और कौन सी है? तो 7 और 5 दोनों हैं, तो दोनों कितना हो गया? 12 हो गए। और इसके अलावा कोई संख्या जो दोनों में आ रही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी वाला 12 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो ये दोनों संख्याएं। आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। किस तरह का हमारे पास प्रश्न है? देखो 17, यदि एप्पल के लिए सांकेतिक कोड, ये देखो APPL और E, इसको क्या बोल रहे हैं? BQQMF। तो यहां देखो A1 B2 +1 हो रहा है। P पेप्सी 16 की और क्यों करती है नखरे 17 +1। पेप्सी 16 क्यों करती है नखरे 17। लाली 12 जाएगी तो मैं तेरा हीरो। E 5 पे तो F 6 पे। सब में +1 हो रहा है। जब सब में +1 की कंडीशन है, यहां पूरे में +1 की कंडीशन है, तो स्कूल में +1 करेंगे। देखो स्कूल में +1 SCHOOL। इसको जब सॉल्व करने वाले हैं तो किस प्रकार हम सॉल्व करने वाले हैं देखना। ए से सानिया मिर्जा 19 की, तो 20 पे कौन आएगा? T20 वर्ल्ड कप। आगे C 3 पे है, तो 4 पे कौन आएगा? D 4 है। H 8 पे है, तो 9 पे I है, I 9। आगे देखें O 15 पे है, तो पेप्सी 16 की। फिर O 15 है, तो वापस पेप्सी 16 की। अगर लाली 12 जाएगी तो मैं तेरा हीरो हुआ। यहां देखते हैं TDIP, ये पेप्सी लिखना भूल गया, यहां पेप्सी देखो TDIPPM, TDIPPM, ये एन आ गया है पीछे, गलत है। आगे देखें TDIPPM, बी वाला करेक्ट हो रहा है। और देखो TDI तो सब में है, लेकिन इन दोनों को गलत, और सही आंसर बन रहा है हमारे पास TDIPPM। कंप्लीट है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का है? क्रिमिनल के लिए ETKOKPCN आ रहा है, किस तरीके से सोल्व हो रहा है देखना। वही सिचुएशन लेते हैं, CRIMINAL। क्रिमिनल को हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ETKOKP और C और N। यहां किस तरह का संबंध है? C हमारे पास 3 पे है, तो E 5 पे है, यहां 2 बढ़ गए। राजकुमारी 18 की, तो T20, यहां भी 2 बढ़े, 18 और 20। I नो किंग्स 11 पंजाब 2 बढ़ रहे हैं। M मैं तेरा हीरो और 15 2 बढ़ रहे हैं। I नो किंग्स 11 पंजाब। नेहा 1-4 करती है, पेप्सी 16 की। A1 C3 लाली 12 और N4 14। सब में +2 हो रहे हैं। यहां एक ही फैक्ट चल रहा है बस, +2 का। क्या फैक्ट चल रहा है? +2 हो रहे हैं साहब। तो हम भी +2 करेंगे पुलिस के। तो देखो POLICE, पेप्सी 16 है, तो यहां 18 पे कौन आने वाला है? 18 का मतलब राजकुमारी 18 की। ओ 15 पे है, तो 17 पे कौन आने वाला है? क्यों करती है नखरे 17। लाली 12 की है, तो देखो एन नेहा 1-4 करती है, 14 आ गया। I नो है, इसमें भी है, तो किंग्स 11 पंजाब। आगे देखें C3 है, तो E5 हो गया, यहीं से टिप दिया बहुत सारे। तो E देखो E 5 पे है, तो 7 पे कौन बन गया? G बन गया। तो RQNK देखते हैं करेक्ट आंसर। RQ यहां G है, यहां N है, यहां यूं ही मिल रहा है। RQNK इजी, और करेक्ट आंसर भी क्या है? इजी। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को अगेन सॉल्व करने वाले हैं 19 को। C का मान 3 है, F E A और R। F 6 पे, E 5 पे, A 1 पे और राजकुमारी 18 की। इनको जोड़ते हैं, 30 हो रहे हैं क्या? 18 1 19, 19 से 25 और 5 30 हो रहे हैं साहब। तो ऐसे इसको जोड़ेंगे, HAIR को जोड़ेंगे। क्या आंसर हमारे पास बनने वाला है देखना आप। ये HAIR को हम जोड़ने वाले हैं। H 8 पे, A 1 पे, I 9 पे और राजकुमारी 18 की। आगे देखिए, इसको कंप्लीट करें। ये बन गया 9 1 10, 10 8 18 और 18 36। और 36 कहां पे है? दूर दूर तक।
36 दूर दूर तक दिखा, कौन से ऑप्शन में? बी वाले में। करेक्ट है ना? इजीली हम सोल्व कर पा रहे हैं, आसानी से हम हल कर पा रहे हैं ऐसे सवालों को। आगे देखो, ऐसे जेड का मान क्या होता है? 26 है। तो नेट का मान देखते हैं। ये नेट नेहा 14 करती है, E5 है, T20 वर्ल्ड कप है, क्या इनका योग 39 हो रहा है? देखते हैं। 20, 5 25, 4 29 और 10 39, इनको जोड़ेंगे 39 है, तो नट को आराम से ला देंगे। कैसे लाएंगे नट को? नट को लाएंगे कस के। तो देखते हैं, ये 14 है, युवा 21 का है और T20 है, इनको तीनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। 4 और 1 5 हो गए। आगे चलते हैं, 2 4 और 1 5 हो गए। 55 से 55 तक और 55 से 55 तक, कौन सा आंसर करेक्ट बना? सी वाला। है कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को अगेन सोल्व करने वाले हैं। 21 को कैसा प्रश्न है और कितना इजी क्वेश्चन है। हम 21 तक आ गए हैं। एक सांकेतिक भाषा में SORE को 57, ये SORE, इनको देखते हैं। सानिया मिर्जा 19 की, O15, R राजकुमारी 18 की और E5 पे, क्या इनका योग 57 हो रहा है? देखते हैं। 5 5 10 8 18, 18 और 9 देखते हैं, तो कितना हो गया? 27 के 7 हासिल के 2 कंप्लीट है। 27 के 7 और हासिल के 2 बन गए, एक 3 एक 4 और एक 5। यस, योग 57 हो रहा है साहब। तो यहां भी 57 बन जाएगा। गेट का 57 बनेगा क्या? गेट का सही आंसर 57 नहीं बनेगा, गेट को जोड़ेंगे। देखो, गेट टूट गया ना, इसको जोड़ देते हैं। जब गेट को जोड़ेंगे तो किस प्रकार गेट जुड़ेगा? देखते हैं। 7 और 1 8, 8 5 13 है, ठीक है। ये 3 और 1 हासिल और 2 यहां पे हैं, तो 3 बन गया, मतलब 33 जुड़े, ये 33। और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है कौन सा? ए वाला। गेट कितना? 33 हुआ है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न किस तरह का है हमारे पास? 22। एक निश्चित कोड भाषा में रोशनी को अंधेरा, जी हाँ, रोशनी को अंधेरा कहेंगे। कोई रोशनी जाए तो उससे मत कह देना अंधेरा, नहीं ना। आगे, अंधेरे को पानी, पानी को गर्मी, गर्मी को हवा, हवा को आकाश, तो कौन शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मौसम के लिए कौन सा प्रयुक्त हुआ है? क्या रोशनी मौसम के लिए है? अंधेरा है, पानी है, गर्मी है, हवा है, कौन सा मौसम के लिए आया है? तो मौसम के लिए देखो आप, मौसम के लिए कौन सा प्रयोग हुआ है? मौसम कैसा होता है? मौसम देखो, अंधेरे का मौसम होता है क्या? रोशनी का मौसम होता है क्या? पानी का तो मौसम होता है, हाँ, लेकिन गर्मी का, हवा का मौसम होता है। मौसम किससे कहते हैं? सीजन, ऋतु मौसम है। मौसम कैसा है? गर्मी का मौसम है साहब। और गर्मी को क्या कह रहे हैं? हवा। तो यहां करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी वाला। मौसम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो मौसम के लिए गर्मी, और गर्मी को क्या बोल रहे हैं हम? हवा। कंप्लीट है। आगे देखिए, जैसे सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, ये मौसम है। आगे चलें 23। निश्चित कोड भाषा है और देखो क्या कह रहा है। बहुत अच्छे सवाल होते हैं साहब, लिख देता हूं। ये अल्फा है, ये बेटा है और ये फी है। क्या बोला जा रहा है? मोना इज वर्किंग, ये मोना इज और ये वर्किंग हो गया। यहां अक्षरों को मिलाना है बस बराबर सिचुएशन में। फी कप्पा थीटा, ए फी, ये कप्पा, अरे कप्पा, ये कप्पा, ये थीटा देखो, थीटा, THI, थीटा। वाह वाह, पढ़े होंगे आपने ये। अमिता ऑन वर्किंग, ये अमिता, ये ऑन और ये वर्किंग। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। बेटा फी गामा, अरे बेटा, ए बेटा, फी गामा, क्या बेटा? फी गामा, GA में। वाह वाह वाह, क्या हो रहा है? उदय इज वर्किंग, अरे वाह, उदय भी काम कर रहा है क्या? देखो, ये उदय वाई है, इज और ये वर्किंग हो गया। यहां क्या देखना है? कुछ नहीं है, सीधा सा है, वर्किंग का कोड देखना है। अजी वर्किंग कहां गया? वर्किंग ढूंढो, वर्किंग को। एक वर्किंग, अरे दो वर्किंग, यस, 3 वर्किंग, 3 जगह वर्किंग। ऐसी संख्या जो तीनों जगह मिल रही है। तीनों जगह कौन मिल रहा है? फी, अरे फी, ए फी, यस यस,
फी 3 जगह है, तो फी, ये फी और ये फी और ये फी, करेक्ट ऑप्शन बन गया सी वाला। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को अगेन हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसा प्रश्न है, निम्न 5 तार्किक चित्रों में से सही चित्र को छांटना है। एशिया, चीन, भारत। अरे एशिया तो किंग है, और जब एशिया किंग है तो चीन और भारत अलग अलग इसमें देश हैं। जब चीन और भारत हैं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए वाला। कंप्लीट है। आगे देखें, ये तो एशिया है, ये भारत है और ये चीन है। कंप्लीट है। आगे देखो, शब्द अक्षर अनुच्छेद। अब देखो आप, ये तो अक्षर है ना, अक्षरों से शब्द बना दो और शब्दों से अनुच्छेद बना दो, अनु। कंप्लीट है। जब ये वाला करेक्ट बन रहा है तो ई है, कहां है ई, डी में है ई। कंप्लीट है ना। आगे बढ़ते हैं और अगेन अगले क्वेश्चन है, देखो किस तरह का, औरत डॉक्टर पायलट। वाह वाह वाह, औरत डॉक्टर भी पायलट भी बन रही है, बहुत नो प्रॉब्लम। देखो औरत डॉक्टर पायलट, ये देखो ये तो औरतें हैं, सारी औरतें डॉक्टर थोड़ी है, सारी औरतें पायलट थोड़ी है। कुछ औरतें क्या हैं, डॉक्टर हैं, और कुछ औरतें क्या हैं, पायलट हैं। लेकिन डॉक्टर और पायलट में न के बराबर संबंध है। इस तरीके से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, डी। और कहां है डी, ढूंढो डी को, बी में करेक्ट ऑप्शन है। डी देखते ही डी थोड़ी ऑप्शन करेक्ट है, डी किसमें है, बी में, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। क्योंकि कुछ औरतें पायलट हैं, कुछ औरतें डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर औरतें हैं और कुछ पायलट औरतें हैं। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को अगेन हम देख रहे हैं 27। यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 हो रहे हैं। वाह वाह, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। किसमें से घट जाएगा, घंटे मिनट 11:60 में से। अगर फिक्स समय होता तो 12 में से माइनस करते, और घंटे मिनट और सेकंड होते तो मैं 11, 59 और 60 में से माइनस करता। कंप्लीट है ना। आगे देखें तो यहां जब हम देखें तो 20 बच रहे हैं। जब 20 बच रहे हैं तो आगे देखें, 11 में से 9 गए तो कितने, 8 बच रहे हैं। 8, 9, 10, 11, अरे वाह, 8, 20, ये 8, 20 और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है कौन सा, सी वाला। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को अगेन हम देखें 28 को। तो कैसा प्रश्न है, एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है। अरे वाह, दोनों सुइयों के बीच में कितना बजे का ऐसा समय है जब अधिकतम कोण बनता है, वो समय बताना है। क्या 12 बजे अधिकतम कोण बन जाएगा, 12 बज रहे हैं फिक्स। क्या 9 बजे अधिकतम कोण बनेगा, ये 9 बज रहे हैं। क्या 11:55 पर अधिकतम कोण बनेगा, इमेजिन देख रहे हैं अपन, 11:55, लगभग सुइयां यूं रहेगी ऐसे, है ना, 11 और 55 पे लगभग ऐसे रहेगी, लगभग देख रहे हैं हम। 6 बजे, क्या 6 बजे अधिकतम कोण बनेगा। अब देखो कब अधिकतम कोण बन रहा है, तो घड़ी का वह समय जब अधिकतम कोण बनता है, तो अधिकतम और न्यूनतम कोण दोनों कितनी बजे बनते हैं, 12 बजे। कंप्लीट है। सबसे न्यूनतम 0 डिग्री का कोण भी 12 बजे, और अधिकतम जो बाह्य कोण होता है वो भी कितना, 360 डिग्री का ये बाहरी कोण, ये भी कितनी बजे, 12 बजे। 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों कितनी बजे हो रहे हैं, 12 बजे। कंप्लीट है। अधिकतम और न्यूनतम कोण दोनों कितनी बजे बन रहे हैं, 12 बजे। आगे चलते हैं। किशोर सुबह 7 बजे से 20 मिनट पूर्व घर छोड़ता है। भाई सुबह 7 बज रही है और ये 20 मिनट पहले घर को छोड़ देगा, मतलब 6:40 पे, 20 मिनट पहले 6:40 पे इसने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। ये घर छोड़ा है, घर घोड़ा नहीं है, घर छोड़ा है। ये देखो घर छोड़ दिया। कंप्लीट है। अब आगे, किरण के घर 25 मिनट में पहुंच जाता है। अब ये किरण के घर पहुंच रहा है, जी हाँ, किरण के यहां पहुंच रहा है 25 मिनट में, तो 6:40 में मैं 25 और ऐड कर देता हूं, 25 मिनट में पहुंच गया यहां। तो यहां देखें तो ये पहुंच रहा है 4 और 2 6,
कंप्लीट है। 4 2 6 हो गए और ये 5 हो गए। 6:65। तो ये तो ऐसा तो नहीं होगा साहब, 6:65 का मतलब है 7:05 पर यहां पहुंच गया। कंप्लीट है। आगे क्या कह रहा है, अगले 15 मिनट में नाश्ता समाप्त करता है। हम नाश्ता किरण के घर ही कर रहा है, तो 15 मिनट में नाश्ता कर रहा है, तो 7 5 और 15, ये 15 मिनट और जोड़े हैं, तो 7:20। इस समय भी ये कहां है, किरण के घर। आगे चलते हैं। यहां नाश्ता समाप्त करने के बाद ऑफिस के लिए जाता है, जिसमें इसको 35 मिनट लग रहे हैं। अब यहां से ये चला साहब, और यहां से कहां जा रहा है, ये यूं ऑफिस जा रहा है, ऑफिस। और ऑफिस के लिए इसको 35 मिनट लग रहे हैं, मतलब 7:20 से ये 35 मिनट में अगर ऑफिस पहुंचेगा, कितने मिनट में, 35 मिनट में। अगर यह 7:20 से 35 मिनट में अगर ये ऑफिस पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये पहुंच रहा है, यहां देखें, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से शो करता हूं ताकि आपको शानदार तरीके से दिख पाए। 7:20 और ये 35 मिनट में जब ऑफिस पहुंच रहा है, मतलब यहां देखें 5, 7:55 का समय है जब यह कहां पहुंच गया, ऑफिस। तो ऑफिस पहुंचने के लिए वह किरण का घर किस समय छोड़ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या 7:55 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि किरण का घर किस समय पर छोड़ देता है। किरण का घर छोड़ रहा है तो 7:20 पे छोड़ रहा है, और यही आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। और करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास, 7:20, मतलब ए वाला है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? देखो अपन यहां से आए हैं, ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, और ये स्टेप नंबर कौन सी है, तीसरी स्टेप है। कंप्लीट है, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम देखें किस तरह का हमारे पास इजी आसान प्रश्न है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये आया है टेस्ट पेपर नंबर 4 में भी। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, जी हाँ, 2 तारीख किस दिन है, रविवार के दिन, तो इस माह की 19 तारीख से पहले, मतलब 18 तारीख को वार बताना है, तो 2 में 7 जोड़े, तो 9 तारीख को भी हमारे पास क्या है, रविवार है। फिर हम 7 जोड़ेंगे, तो 9 और 7 16 तारीख को भी क्या है, रविवार है। फिर 17 है, और ये 18 तारीख को हमारे पास कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास बी वाला। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 अगस्त 1947 को वार, ये भी हमारे पास पहले आ चुका है सेम क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है। फिर भी मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता के इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको किस तरह का सॉल्यूशन है। ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, जब हमारा देश आजाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। सबसे पहले देखें, 5 चीजें लिखने वाला हूं, ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये 4 हैं, और ये 5वीं चीज क्या है, लीप ईयर। यहां देखता हूं सबसे पहले मैं कि ये 15 है। आगे देखता हूं अगस्त, अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड है हमारे पास 3, 1900 का कोड है 0, और ये 47। अब मैं लीप ईयर लेता हूं, तो लीप ईयर कितना है, 47 में मैं देता हूं 4 का भाग, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 11 लीप ईयर हुए, भागफल ले लिया। अब यहां इनको ऐड करते हैं सब, कितना आता है, 11 और 3 14, 14 और 15 29। अब 29 में क्या जोड़ना है, 47 और लेना है, तो कितना हो गया, 16 का 6, हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 76 76, और इसमें 7 का भाग देना है। जो आपका शेषफल रहेगा, जो आपका विषम दिन रहेगा, वही करेक्ट आंसर रहेगा। 1 7 7, कितना बच रहा है हमारे पास, 6 बच रहा है, 10 7 70 हो गया, 6 बच रहा है। और 6 का मतलब कौन सा वार होता है, 0 शनिवार, 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार और 6 शुक्रवार। तो जब देश आजाद हुआ वो वार था हमारा शुक्रवार, और करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। ये शेष है, और शेष को हमने लिया है, शेष 6 है, तो करेक्ट ऑप्शन है
ए वाला। आगे चलें और अगला क्वेश्चन नंबर 32, अक्षय शरद से छोटा है। ये देखो अक्षय है, अक्षय ये किससे छोटा है? शरद से छोटा है। कंप्लीट है, शरद से छोटा हो गया। शरद रवि से बड़ा है परंतु सुमित जितना बड़ा नहीं। शरद किससे बड़ा है? रवि से। तो रवि यहां भी हो सकता है, रवि वहां यहां भी हो सकता है। अभी रवि का निश्चित नहीं है, लेकिन शरद रवि से तो बड़ा है। यहां लिख लेता हूं छोटा सा, ये शरद है। ये शरद किससे बड़ा हो गया? रवि से बड़ा हो गया, परंतु सुमित जितना बड़ा नहीं है। जो शरद है ये रवि से तो बड़ा है, लेकिन सुमित जितना बड़ा नहीं है। कौन? शरद। मतलब सुमित और ज्यादा बड़ा है। ये शरद से भी बड़ा कौन हो गया? सुमित हो गया। राजन 5 मित्रों में आयु के क्रम में तीसरा है। राजन आयु के क्रम में तीसरे नंबर पर हैं 5 मित्रों में। तो इधर से देखें तो राजन तीसरे नंबर पर आएगा सर। अब जब राजन तीसरे नंबर पर आएगा तो देखो आयु के क्रम में 1, 2 और 3, ये राजन तीसरे नंबर पर आ गया। कंप्लीट है। ये कौन हो गया हमारे पास? राजन है। आगे चले तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो शरद से छोटा कौन है? यहां रवि बना दिया हमने। अब सबसे छोटा देखना है तो सबसे छोटा कौन है? यहां क्या आपको पता लग रहा है कि शरद से छोटा रवि है? तो क्या रवि अक्षय से भी छोटा है क्या? क्या राजन? अब देखो आंकड़ों में उलझा रहा है हमें, और सबसे छोटा पूछ रहा है। तो सबसे छोटा कहां डिसाइड हो रहा है बताओ? सबसे छोटा रवि को बता दें? कैसे बता दें? रवि का तो फैक्ट नहीं बताया, रवि को केवल शरद से छोटा बताया। तो रवि कहां से सबसे छोटा हो जाएगा? अगर कह देता अक्षय से बड़ा है और शरद से छोटा है कौन? रवि, तो फिर भी फैक्ट मिलता। लेकिन यहाँ फैक्ट अधूरा है, आंकड़े अधूरे हैं, और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी वाला। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को अगेन हम सॉल्व करने वाले हैं। किस तरह का प्रश्न है? राजू भोलू से आयु में बड़ा। ये राजू है, ये भोलू से बड़ा है साहब। ये भोलू देखो, भोलू ये भोलू से बड़ा है कौन? राजू। और कालू से छोटा है। अरे जी ये देखो राजू, ये कालू से छोटा हो गया। कंप्लीट है, कालू बड़ा हो गया। मतलब पूजा उतनी बड़ी नहीं जितनी की सीता है, पर कालू से बड़ी है। कालू से बड़ी कौन है? पूजा। और पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी सीता है, सीता और बड़ी हो गई। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। उन सब में सबसे अधिक आयु कौन है? सबसे अधिक आयु का कौन है? सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? तो यूं क्लियरली हमें दिख रहा है कौन है? सीता। और यहां करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर बन रहा है डी वाला। है कोई प्रॉब्लम? कितनी आसानी से और कितनी इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है इसको। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का बन रहा है? नंबर 34। राम और श्याम दोनों ही फोटोग्राफर और कलाकार हैं। देखो राम और श्याम फोटोग्राफर और कलाकार हैं। मोहन और श्याम दोनों ही फोटोग्राफर और नर्तक हैं। राम और श्याम ये दोनों हैं फोटोग्राफर और कलाकार। मोहन और श्याम ये दोनों हैं फोटोग्राफर और नर्तक। राम और विजय, ये राम और ये विजय, ये दोनों हैं संगीतज्ञ और कलाकार। कंप्लीट है। विजय और मोहन ये दोनों हैं साहब, विजय और मोहन नर्तक और संगीतज्ञ। तो उस व्यक्ति का नाम बताओ जो कलाकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं। तीनों में चारों में आने वाला कौन है? तो सबसे पहले राम को देखो आप। राम फोटोग्राफर कलाकार हैं। अब देखो राम नर्तक भी है क्या? राम। और विजय संगीतज्ञ कलाकार। राम नर्तक है क्या? नहीं है ना, खत्म। आगे चले अगली सिचुएशन को देखते हैं। अब श्याम को देखता हूं। श्याम फोटोग्राफर कलाकार हैं और श्याम नर्तक भी हैं। ये देखो ये श्याम है, ये श्याम एक तो फोटोग्राफर कलाकार हो गया, और श्याम यहां देखें तो ये नर्तक भी हैं। तो फोटोग्राफर कलाकार नर्तक, तीन चीज तो श्याम के पास है। और श्याम के पास और क्या है? क्या संगीतज्ञ भी है क्या? यहां देखना है कलाकार, फोटोग्राफर और संगीतज्ञ तीनों में आना चाहिए, लेकिन श्याम है हमारे पास फोटोग्राफर और कलाकार में और नर्तक में। लेकिन फोटोग्राफर कलाकार ये दोनों तो हो, उसके साथ संगीतज्ञ भी हो।
तो संगीतज्ञ कौन है? देखें, संगीतज्ञ हमारे पास ये राम और विजय दोनों संगीतज्ञ और कलाकार हैं। तो करेक्ट ऑप्शन तो यूं ही मिल रहा है चुटकियों में। क्या मिल रहा है? ये देखो, राम का पहला फैक्ट क्या मिल रहा है? फोटोग्राफर और कलाकार। ये देखो, राम सबसे पहले क्या बन रहा है? एक तो फोटोग्राफर बन रहा है, ये फोटोग्राफर, और एक क्या है? कलाकार है। दो हैं। और उसके बाद फोटोग्राफर कलाकार हो गया, ये दोनों चीज। संगीतज्ञ भी देखना है तो राम संगीतज्ञ भी है। देखो, राम और विजय संगीतज्ञ और कलाकार हैं, तो ये राम क्या है? संगीतज्ञ भी हैं, ये संगीतज्ञ और कलाकार भी हैं। तो यहां हमें क्या देखना है? हमें फोटोग्राफर, कलाकार और संगीतज्ञ देखना है। तो करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर कौन सा है? राम। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अगेन हम सॉल्व करने वाले हैं। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16 है। इधर से रवि 16 नंबर पे, इधर से रवि 16 नंबर पे। उस पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं? कितने लोग हैं? तो 16 और 16 32। क्या 32 करेक्ट ऑप्शन है? नहीं। एक कम करेंगे क्योंकि राम को कितनी बार गिना जा रहा है? 2 बार, और 2 बार गिना जा रहा है। एक कम करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर बन रहा है 31। है कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अगेन हम सॉल्व कर रहे हैं। एक कतार में 17 लड़कियां हैं। जी हाँ, टोटल और कुल कितनी है? 17 है। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं नंबर की है। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं, तो अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी? प्रारंभ से है किस नंबर पर? 9 नंबर पे। तो अंत से किस नंबर पर है उसका स्थान ज्ञात करना है। तो यहां 17 में से मैं 9 को माइनस कर देता हूं, तो यहां हमारे पास कौन सी संख्या बच रही है? हमारे पास जो संख्या बच रही है वो बच रही है 8। लेकिन माइनस करा तो 1 को प्लस करता हूं, और 1 को प्लस करते ही और करेक्ट आंसर बन रहा है 9। मतलब कौन सा? सी वाला करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि हम देखें कि जब इस लड़की को इधर से भी गिना जा रहा है तो 9 नंबर पे, और उधर से भी गिनेंगे तो 9 नंबर पे, क्योंकि इस लड़की को कितनी बार गिना जाएगा? 2 बार। और यहां हम देखें कि जहां हमने जोड़ा है वहां घटाएंगे 1, और जहां घटाया वहां 1 को जोड़ेंगे। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अगेन देखते हैं। 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है? 64। और 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का ऊपर से 19वां स्थान है। मनोज किस नंबर पर है? ऊपर से 19वें नंबर पर। तो नीचे से मनोज का कौन सा स्थान होगा? तो मैं 64 में से 19 को माइनस करता हूं, और जब मैंने माइनस किया है, एक ही कैंडिडेट है, मैं माइनस करूंगा तो +1 करूंगा। तो 14 में से 9 गए तो 5 बचे। कंप्लीट है। आगे बच रहे हैं 5 में से 1 गए तो 4 बचे। अब मैंने यहां इनको माइनस किया है तो मैं +1 करूंगा, और आंसर कितना हो गया? देखें तो करेक्ट आंसर 46, और कौन सा करेक्ट है? ए वाला है। आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन को अगेन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो, प्रश्न आकृति, ये प्लस इस तरीके से टेढ़ा हो गया, तो ये 3 तीर किस तरीके से हो जाएंगे? क्या इस तरीके से होंगे? ये भी टेढ़े होंगे, और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास कौन सा? सी वाला। ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो यहां लिख देता हूं मैं सी। आगे देखते हैं और अगला प्रश्न किस तरह का है। 4 लड़के फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठे हैं। सब बैठे हैं कि फोटो खिंचवाएंगे, हम दोस्त हैं, और 4 दोस्त फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं। तो किस तरीके से लाइन से बैठे हैं? देखो, ए बी के बाएं हैं। ये देखो, ए ये कहां हो गया? बी के बाईं तरफ हो गया। सी बी के दाएं हैं, बी के दाईं तरफ कौन हो गया? सी हो गया। डी बी और सी के मध्य है, बी और सी के बीच में डी है। चलो जी, इसको बीच में लाते हैं डी को। ये देखो, ये डी कहां आ गया? बीच में आ गया। हो गए चारों दोस्त। तो फोटो में बाएं से, इधर से चलेंगे बाएं से। दूसरे स्थान पर कौन है? तो बाएं से दूसरे नंबर पर कौन बना है? बी। और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए वाला। यस। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को हम अगेन सॉल्व करने वाले हैं। 4 लड़कियां ताश खेल रही हैं। अरे वाह। आगे देखते हैं, सीता मीना के दाएं बैठी थी। जी हाँ, ये
ताश जब खेल रहे हैं तो इस तरीके से इनके जोड़े बन रहे हैं, ये कंप्लीट है। और सीता है, या कहां बैठी है? मीना के दाएं। इमेजिन देख, मीना यहां है तो इस मीना के दाएं तरफ कौन बैठी है? सीता। ये इसके जस्ट कहां हो जाएगी? दाएं तरफ हो जाएगी। ये देखो, मीना के दाएं और कौन है? सीता है। कंप्लीट है। ये ऐसे बैठी है तो ये दाएं तरफ है। आगे चलते हैं। और उमा गौरी के बाएं बैठी है। उमा कहां बैठी है? गौरी के बाएं। अब ये देखो, उमा है, ये कहां बैठी है? गौरी के बाएं। ये देखो, गौरी के कहां बैठ गई? बाएं तरफ बैठ गई उमा। अब देखते हैं निम्न जोड़ों में से कौन एक दूसरे के साथी हैं? मीना और गौरी साथी हैं क्या? नहीं है। साथी का मतलब आमने सामने वाले। उमा और सीता है क्या? उमा और सीता नहीं है। मीना और सीता है क्या? मीना और सीता नहीं है। उमा और मीना है क्या? यस, उमा और मीना एक दूसरे की साथी हैं। और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर बन रहा है कौन सा? डी वाला। आगे चलें और अगला प्रश्न अगेन हम देखते हैं 41 को। तो 41 कैसा है? एक चिड़िया घर में कुछ शेर और तोते हैं। सांप शेर हैं और तोते हैं, होने दो ना, शेर भी हो और तोते भी हो तो क्या दिक्कत है? देखते हैं, उनके पैर गिनते हैं तो पैर कितने हैं? 200 पैर हैं। और अगर इनके सिर गिने जाएं तो सिर हैं हमारे पास 60। बहुत सी बार हर टेस्ट पेपर में लगभग एक प्रश्न आया है। तो इस सिचुएशन में तोतों की संख्या बतानी है और पहले तोतों की संख्या ही करेक्ट आंसर आएगी। देखना, सिर दुगने कर देते हैं तो 120 हो गया, और पैरों को आधा कर देते हैं तो 100 हो गया, और 120 में से 100 गया तो करेक्ट आंसर बना है 20। और 20 ही क्या है हमारे पास? तोते हैं। कंप्लीट है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना होता शेर की संख्या, तो शेर की संख्या कैसे कंप्लीट करते? टोटल सिर में से क्या घटा देते? हम तोते घटा देते तो 40 क्या आ जाते? हमारे पास शेर आ जाते। लेकिन हमारे पास तोते पूछा गया, करेक्ट आंसर 20 बन गया। आगे चले। 10 खंबे हैं। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3-3 फीट के फासले में खड़े हैं। ओहो, आखिरी खंबे से और प्रारंभिक खंबे के बीच की दूरी तो ये देखो 3 3 3 3 3 3 3 3 और 3। क्या अंतर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 × 3 27 की दूरी है इनके बीच में। कौन सी दूरी है? 27 फीट की दूरी है। और अगर देखें तो 10 खंबे हैं और 3 3 तो 10 या 30 कर देंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन भी यही है। लेकिन फासला देखना है, और फासला 9 का फासला है यहां पर। और जब 9 का फासला है तो 9 3 27 बना, और करेक्ट आंसर कौन सा बना? बी वाला। याद रखेंगे इस तरह के सवालों का, एक कम करके ही गुणा कर देंगे। अगला है बी डी की मां है। ओहो, ये बी है ना, ये कौन है? मां है। किसकी मां है? डी की मां। मतलब डी क्या है? पुत्र है या पुत्री है। और सी डी का भाई है। डी का भाई, ये कौन हो गया? सी। ये डी का भाई है। आगे चलते हैं। एच ई की बेटी है। चलो जी अलग लिख लें। ये एच, ये किसकी बेटी है? ई की बेटी है। ये एच कौन है? एच है बेटी। किसकी है? ई की। जबकि डी ई की पत्नी है। ये डी है ना, डी, ये कौन है? ई की पत्नी। डी है वो ई की पत्नी है, तो ये दोनों, ये पत्नी है साहब, और ई कौन है? पति है। ये दोनों HW हो गए, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। इन दोनों के एक बेटी है और इसका भाई ये है, तो इसका ये कौन हुआ? साला है, और ये इसकी सास है। देखते हैं। तब ई का सी से यहां लग रहा है, से ही करेक्ट आंसर लाएंगे। ई का सी से क्या संबंध है? सी क्या कहेगा इससे? ये देखो, सी की ये बहन है और बहन का ये पति है, तो बहन का पति ससुर थोड़ा ना हुआ है। क्या बहन का पति चाचा होगा? बहन का पति भाई होगा? अजी बहन का पति तो क्या है? जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी, और कौन हुआ? बहनोई हुआ।
बहनोई हुआ या फिर जीजाजी है। कंप्लीट है। देखो आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो किस तरह का सवाल है। देखो एक पुरुष का परिचय करवाते हुए महिला कहती है, वाह वाह ये पुरुष है ना, ये पुरुष, इसका परिचय करवाते हुए महिला क्या कह रही है। देखो महिला क्या कहती है, इस पुरुष का परिचय कैसे करवा रही है। इनकी पत्नी, ओहो ये है ना इनकी पत्नी, ये पत्नी, इनकी पत्नी जो है वो कौन है, मेरे पिता की, ओहो इस महिला के कौन है, ये पिता, और इसके पिता की इकलौती पुत्री है। जी हाँ, पिता की इकलौती पुत्री, ये खुद है ना, ये खुद ही इसकी पत्नी है। अरे अपने पिताजी का इकलौता पुत्र मैं खुद हूं, अपने पिता की इकलौती पुत्री खुद है। कंप्लीट है ना। तो ये खुद का परिचय दे रही है, ये खुद इसकी लाडी है। तो वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, ये व्यक्ति है ना इस महिला का क्या लग रहा है, हस्बैंड है ना। हस्बैंड कौन है, भाई भतीजा भांजा, पति है पति। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। कंप्लीट है। ये इससे क्या कहेगी, पति कहेगी, पति, पति कहेगी, पति थोड़ी कहेगी, यूं थोड़ी कहेगी वो पति, क्या कहेगी, हस्बैंड कहेगी। ओ जी, हो जी। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पिंकी बोली, जी हाँ पिंकी क्या कहती है, पिंकी, ओ पिंकी, ये देखो पिंकी चित्र की ओर इशारा कर रही है, चित्र का परिचय दे रही है। देखो क्या कह रही है, वह मेरे भाई के दादा की इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की है। ओहो क्या कह रहा है, वह मेरे भाई के दादा की। तो देखो मेरे भाई के दादा की मतलब मेरा भाई है, और मेरे भाई का दादा मतलब मेरे भी क्या है, दादाजी हैं। मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री, अब मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री, तो दादाजी की पुत्री कौन है, मेरी बुआ है। जी हाँ कौन हो गई, मेरी बुआ है। मेरे दादा की इकलौती पुत्री मेरी बुआ है, और इनकी इकलौती भाभी तो मेरे जो बुआ है, और मेरे बुआ की जो भाभी हैं, इनकी भाभी, तो मेरे बुआ की जो भाभी हैं वो मेरी क्या लगेगी, मेरी तो क्या लगी, ये माँ है, माँ। कंप्लीट है। मेरी बुआ जी जिसको भाभी कह रही है वो तो मेरी माँ है। आगे चलते हैं। इकलौती लड़की है, अब इनकी ये क्या है, इकलौती लड़की है, ये चित्र लड़की है इनकी, तो मेरी माँ की लड़की है ये, और इकलौती लड़की है। उस चित्र का पिंकी से क्या संबंध है, पिंकी किसका चित्र देख रही है, खुद खाई तो देख रही है ना। तो देखो इसकी माँ की लड़की इकलौती लड़की है, खुद ही तो है, स्वयं का ही चित्र देख रही है। देखो कितना घुमाया खुद का परिचय देने के लिए इसने, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, भी बन गया। आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। इसके लिए तो मुझे लाल 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 और लाल इंक लेना पड़ेगा। यहां देखो 1 + 2 + 3, 3 गैप है तो कितना हो गया, 6 हो गया। 3 2 5 1 6। यहां भी ऐसी सिचुएशन है, 1 2 और 3, तो यहां भी क्या बन गया, 6, 6 और 6 कितने बन गए, 12 है, और करेक्ट ऑप्शन 12 है, मतलब ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। वापस देखो मैं चेंज कर लेता हूं, और अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं तो किस तरह का है। 47 निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है, 2 कथन है 2 निष्कर्ष है, और हमें कथनों की सहायता से निष्कर्षों की तलाश करनी है। हमें ए ऑप्शन कब लगाना है, जब पहला वाला सही हो, बी लगाना है दूसरा सही हो, सी लगाना है तीसरा सही हो, और डी लगाना है जब दोनों ही गलत हो। I mean, हमें सी कब लगाना है, जब दोनों ही करेक्ट हो, डी लगाना है दोनों ही अनकरेक्ट हो। देखते हैं और किस तरह का प्रश्न है। सभी तोते कबूतर हैं, जी हाँ ये सारे ही तोते क्या बन गए, कबूतर बन गए। कंप्लीट है। आगे कोई कबूतर मेज नहीं है, जी हाँ कोई कबूतर क्या नहीं है, मेज नहीं है। बनाते हैं ऑप्शन, देखते हैं। सभी कबूतर मेजे हैं, सारे कबूतर मेजे हैं, नाना बाबा ना। कोई भी तोता मेज नहीं, कोई भी तोता मेज नहीं। यस यस यस, और बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सभी लड़के रोबोट हैं। ओ माय गॉड, सभी लड़के क्या बन गए, रोबोट बन गए। और अगर रोबोट बन जाए तो क्या होगा,
व्हाट विल हैपन, नथिंग। सभी लड़कियां रोबोट हैं, ओ साहब कमी किस बात की रही, सब लड़कियां भी क्या बन गई, रोबोट बन गई। कंप्लीट है। तो देखते हैं, कुछ रोबोट लड़के हैं, कुछ रोबोट लड़के हैं, यस है ना, यूं कुछ राइट है, कुछ रोबोट लड़कियां हैं, यस है ना। तो देखो यहां हम देखें तो यहां हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो दोनों ही करेक्ट, मतलब सी वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न वापस अगेन देखते हैं 49। सभी पत्थर घड़ियां हैं, ये सारे ही पत्थर घड़ियां हो गए, ये घड़ियां हैं और सारी घड़ियां क्या हैं, बाल हैं, बाल। अरे वाह, घड़ियां बाल बन गई। आगे चलते हैं, क्या सभी बाल पत्थर हैं, ना बाबा ना। कुछ घड़ियां पत्थर हैं, कुछ घड़ियां पत्थर हैं, यस है ना, बी वाला करेक्ट बन रहा है कोई प्रॉब्लम। अगला प्रश्न और आसान प्रश्न, इजी प्रश्न, जो आपकी भी कोशिश होगी। आपका पेपर है 600 अंकों का रहेगा, 200 प्रश्न है, 3-3 नंबर के 600 अंकों का है और ये आपकी परसेंट भी बता सकता है। क्या कह रहा है, 600 का हमें क्या लाना है, 80% लाना है। 80% आपका भी टारगेट हो तो बताइए, क्या आपका भी टारगेट है क्या, कितने नंबर लाना होगा। 600 का 80% देखते हैं तो कितना हो रहा, 8 6 48 और 0, 480 नंबर ले आओ ना। 480 नंबर लाओगे तो आप कितनी परसेंट बढ़ा लोगे, 80% बढ़ा लोगे जी। 80% कितने लाना है, 480 नंबर। कंप्लीट है। आगे बढ़े और अगला प्रश्न कैसा है, कैसा भी नहीं है। अजी हाँ, यूं हो गया, यूं मतलब 50 क्वेश्चन सोल्व हो गए और 50 क्वेश्चन सोल्व हो गए तो कैसे चुटकियों में सोल्व हुए हैं, कितनी आसानी से प्रश्नों को सोल्व किया है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि आपने देखो बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े गौर से एक एक सवाल को, एक एक फैक्ट को अच्छी तरीके से देखा है। तो क्या प्रॉब्लम आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, क्योंकि हमने आईक्यू टेस्ट किया है, हमने जादुई ट्रिक्स को देखा है और जादुई टिप्स को देखा है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एग्जाम नियर है, एग्जाम करीब है, हम एग्जाम को फाइट करने वाले हैं और खुशियां